mytechvalley.com में आपका वेलकम है। चलिए जी शुरू करते हैं आज लेक्चर 6 सी प्रोग्रामिंग का। तो जो पीछे मैंने अभी कराया है अभी तक, उसमें हमने ये देखा कि बेसिकली अभी तक जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था 5 लेक्चर्स का पिछले का, उसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट को सेटअप करना और एनवायरनमेंट को समझना था जिस एनवायरनमेंट में आप सी प्रोग्रामिंग करेंगे। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं थोड़ा सा आइडिया उसका होना चाहिए, जिससे कि आप समझ सकें चीज़ों को फिर जो आगे होंगी। तो जी शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डू यू नो प्रिंटफ फंक्शन। ये क्या टॉपिक है जी? ये तो किताबों में होता ही नहीं है। अच्छा, एक्चुअली ये टॉपिक बहुत कुछ कवर करेगा। इसमें जो है, जिन लोगों को लगता है उन्हें सी आती है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली उन लोगों से है मेरा जो ये कहते हैं कि हमें सी आती है। तो मैं उनसे बस इतना ही पूछता हूँ, डू यू नो प्रिंटफ? क्या आपको प्रिंटफ पता है? तो सी तो बात की बात है। तो और जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं, वो एक बात का ध्यान रखें कि जैसे मैंने आपको वो बेसिक हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बताया था और आपसे कहा था कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो ये उसी प्रोग्राम के कंटिन्यूशन में एक टॉपिक है कि प्रिंटफ, कि अगर आप प्रिंटफ को जिस दिन समझ जाएंगे उस बहुत कुछ में बहुत कुछ समझ जाएंगे। मतलब सी बहुत बड़ी है। सी की जो फिलॉसफी है, बड़ी का सेंस का मतलब है जो इसमें चीज़ें लॉजिकली इन्वॉल्व की गई हैं, इवॉल्व की गई हैं, बनाई गई हैं, जो कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं वो बहुत बड़े हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखेंगे इसके बाद तो उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सीखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सी आपको किसी कोर्स में एग्ज़ाम देने के लिए नहीं करा रहा हूँ कि आपको कोई एग्ज़ाम देना है बैठ के, आपको BCA क्लियर करना है, आपको MCA क्लियर करना है। वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, वो तो सबके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग आना BCA MCA BTech पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है, कौन सी बुक खरीदी है, इंग्लिश राइटर की या लोकल राइटर की। वो सब अलग बातें हैं। सी को फील करना होगा। अगर आपने इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और वो आप ही करेंगे क्योंकि आपका ब्रेन दुनिया में सबसे अलग है और हर ब्रेन सबसे अलग होता है। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे चीज़ों को लेकर, तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट कीजिए और ज़्यादा चीज़ें मत पढ़िए, थोड़ी पढ़िए लेकिन उन्हें ठीक से पढ़ लीजिए। तो आपको वो जो चीज़ें आपने नहीं भी पढ़ी हैं उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और आपको कन्फ्यूजन होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये लेक्चर मिस मत करना, पूरा देखना, कोई स्किप मत लेना इसमें बीच में। चलिए जी, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं आज। चलिए, डेव C++ खोलिए अपना फाइल, न्यू सोर्स फाइल, शुरू करते हैं। तो हमने एक प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट ऐड किया, हेडर फाइल ली और वही अपना छोटा सा प्रोग्राम इंट मेन वॉइड और printf हेलो, ठीक है, और रिटर्न 0। चलिए जी, इसको अपना सेव करते हैं। में रख रहे हैं जी हम सारे प्रोग्राम इस सीरीज़ के CPRG के अंदर। इसका नाम क्या रखें? चलो इसका नाम रख देते हैं लेक्चर 6 लेक्चर का है। अच्छा, कॉपी पेन अपना लेकर बैठना। तो जो मैं चीज़ें कराऊंगा बीच बीच में, आप वीडियो को पॉज करके और वो नोट करते रहना सिंटैक्स, और फिर उसको टेस्ट करना। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ तक कंपाइल हो गई, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गई। तो अब शुरू करते हैं जी, आज का खेल शुरू करते हैं। खेल ये जी, हेलो सर। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, मैं ये कहता हूँ कि भाई प्रिंटफ का सिंटैक्स क्या होता है।
मैं पूछता हूँ जैसे कुछ स्टूडेंट से या इंटरव्यू वगैरह में किसी से पूछता हूँ कि भाई प्रिंटफ का सिंटैक्स बताओ, तो कहते हैं अरे प्रिंटफ का सिंटैक्स, हाँ ठीक है सर, प्रिंटफ में हम डबल कोट्स में लिखते हैं और जो है चल जाता है, वो प्रिंट हो जाता है, प्रिंटफ प्रिंट कर देता है उसको जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिंटैक्स तो होगा कुछ। कह रहे यही सिंटैक्स है सर, उसमें स्ट्रिंग पास होती है। अच्छा स्ट्रिंग पास होती है, वो बड़ा सा वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रिंग। हाँ रियलिटी में स्ट्रिंग बहुत बड़ा वर्ड है, हम देखेंगे इसको तो अभी छोटे छोटे शब्दों पे आते हैं जी। हम कहते हैं जी तो ठीक है, आप सब जानते हैं, तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, या कोई एरर देगा। अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे होंगे इसमें एरर आएगी, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे दोनों प्रिंट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे जी पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। चलो ठीक है, और जिन्होंने सही जवाब दिया है जो कि मैं भी बताऊंगा, इसका मतलब उन्हें सी आती है, प्रिंटफ आता है। सॉरी अभी तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें प्रिंटफ तो आता है, अगर इन्होंने, जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है तो कंपाइल करते हैं, कंपाइल। चलिए जी देखिए, एरर और वार्निंग दोनों जीरो हैं, ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग है। एग्जीक्यूट करते हैं, रन, अरे वाह हेलो प्रिंट हुआ है जी। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, आपको कोई डाउट ना रहे ये कि ये पिछले वाला ही तो नहीं चल गया। एग्जीक्यूट, कंपाइल, एग्जीक्यूट, रन, यही है जी। तो इसका क्या हुआ जी, ये कहाँ गया, इसने एरर भी नहीं दी, इसने एरर भी नहीं दी और ये प्रिंट भी नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग। ठीक है, नोट करते रहना, स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लेना, क्योंकि आप इसको बाद में चला कर देखना अपने सिस्टम पे, जो भी आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, जो भी आईडी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी मैं एक्सपेरिमेंट मोड में हूँ, ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अच्छा जी, फिर एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि प्रिंटफ को समझना कितना ज़रूरी है। मैंने क्या किया, मैंने +1 लिख दिया जी यहाँ पर, ये 3 डॉट भी हटा देते हैं। अच्छा अब क्या होगा, डबल कोट हेलो डबल कोट बंद +1। अब फिर वही क्वेश्चन, क्या एरर है, क्या एरर आएगी, एरर आएगी तो क्या होगी, नहीं आएगी तो क्या प्रिंट होगा। चलिए जी कंपाइल करते हैं पहले तो। देखिए जी एरर भी जीरो और वार्निंग भी जीरो, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो प्रिंटफ है, ये प्रिंटफ मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं क्लास लेता हूँ लाइव, तो उसमें कहते हैं सर आपने हो सकता है प्रिंटफ में कुछ चेंज कर रखा होगा अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप अपने सिस्टम पे भी चला के देख सकते हैं, और अगर आपको लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर वो गलत है, तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, आपने ठीक नहीं बताया, प्रिंटफ ऐसा नहीं होता, और मैं वो कमेंट डिलीट भी नहीं करूँगा, आप रखना उसको, ठीक है। तो चलते हैं जी आगे। मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, ये ऐसा ही है, आप किसी भी कंपाइलर पे चलाएंगे, टर्बो सी पे भी चलाएंगे, जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं ब्लू कंपाइलर, टर्बो सी C++ 3.0, तो उसमें भी आप चलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें भी ये चलेगा, और उसमें तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। कभी बीच में एक आध लेक्चर दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोशिश कीजिए लेटेस्ट कंपाइलर यूज़ करें जिसमें जो बग्स वगैरह हैं वो ठीक कर दी गई हैं। चलिए जी, तो इसमें प्रिंट क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट, रन, देखिए प्रिंट क्या हुआ है, ELLO। देखिए स्क्रीन कोई साइड में छुपी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ साइड में छुपा हुआ है, यहाँ पर ई से ही स्टार्ट हुआ है ये, ELLO। मैंने तो +1 लिखा था, यानी कि मैंने तो इसमें 1 जोड़ा था। अब ये ऐसा कैसे हुआ, इसका क्या मतलब है, ये ईलो से क्यों स्टार्ट हुआ। चलिए जी, कुछ रीज़न तो रहा होगा इसके पीछे, वो भी समझेंगे वो क्या रहा होगा। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं जी printf, और यहाँ पर दे देते हैं a। अब
बताइए, अब देखिए ज़रा इसको ध्यान से, स्टेटमेंट को देखिए। जो लोग बिगनर्स हैं वो एक बात ध्यान रखें, आप ये सोच रहे होंगे आपको तो प्रिंटफ आता ही नहीं है और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, कि प्रिंटफ कितनी फॉर्म में लिखा जा सकता है या प्रिंटफ में क्या क्या हो सकता है। तो जो आप अभी तक जो बिगिनर्स हैं उनके पास किताबें भी ज़रूर होंगी, बहुत सारी किताबें रखी होंगी आपने, अलग अलग राइटर्स की किताबें भी ली होंगी, लाइब्रेरी से भी निकलवाई होंगी। तो वो लोग उन्होंने प्रिंटफ को बताया होगा आपको, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं थोड़ा दूसरे स्टाइल को फॉलो करता हूँ। तो मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें ना पढ़कर जो है ना, पहले कुछ चीज़ें पढ़ें और ठीक से पढ़ें ताकि उसमें कन्फ्यूजन ना जनरेट हो। तो और जिन लोगों ने सी पढ़ रखी है, जो लोग सी पढ़ चुके हैं और वो सोचते हैं C++ हम कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लें और प्रिंटफ होता क्या है पहले यही समझ लें, तो अच्छा रहेगा आगे की चीज़ों को समझना। देखिए, आप कितनी आईटी फील्ड में क्या क्या याद रखेंगे, क्या क्या प्रोग्रामिंग याद रखेंगे, कितनी बड़ी लाइब्रेरी याद रखेंगे। याद रखना एक लिमिट होती है। जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट में आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो वहाँ याद रखने से काम नहीं चलेगा। वहाँ चीज़ें अगर आपको दिमाग में क्लियर होंगी तो ही आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। याद रखी हुई चीज़ें आपको आगे ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा पाएंगी। तो कोशिश कीजिए चीज़ों को समझ लें, तो वरना दिक्कत होगी या नहीं होगी वो आप उनको देख के समझ सकते हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं। चलिए जी, तो इसका आंसर देखते हैं। कंपाइल, ना जी कोई एरर है ना कोई वार्निंग है, ठीक है, और कुछ अजीब सा ही लग रहा है जी, पता नहीं क्या होगा। चलिए एग्जीक्यूट रन करते हैं। AELLO, इस लाइन का आउटपुट ये आया है जी। स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये प्रिंटफ लिख लिए और ये आउटपुट भी लिखिए और उसके बाद इसको चला कर देखना, ठीक है। हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब जिन लोगों को सी, जो ये कहते थे सी आती है, अब वो देख लें जी, उनको अगर इसका आंसर पता था तो ठीक है, नहीं तो सी तो भी बहुत दूर की बात है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। पहले प्रिंटफ को ही समझें। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। देख रहे हो, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू है, यहाँ इधर तक है, ठीक है, और फिर हेलो, फिर प्लस, फिर प्रिंटफ ए, फिर प्रिंटफ बी, ठीक है। चलो कंपाइल करें, एरर आएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगी, हाँ थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया है। चलो तो कंपाइल करते हैं। लीजिए जी, ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग है, और रन करते हैं। अरे वाह, ABLLO, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। AB, चलो कुछ लोग कह रहे हैं जी पहले A प्रिंट हुआ फिर B प्रिंट हुआ, यहाँ से 2 कम हो गए तो कुछ हुआ है। चलो वो भी देखते हैं और आगे चलते हैं। अब प्लस वाला हटाते हैं जी, अब लिखते हैं कोमा प्रिंटफ सर, ठीक है। पहले प्लस सर लिखा था, अब कोमा के साथ लिखा है, ठीक है। तो ABCDEF ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 6 लेटर और इधर सर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है जी ये। कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। एरर और वार्निंग दोनों 0, और रन करते हैं जी। अब देखिए क्या प्रिंट हुआ, सर, ये वाला ABCDEF, ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें पहले ये और फिर ये। अच्छा, एंटर। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जी।
एक कोमा और लगाया यहाँ पर, printf हेलो। अच्छा, अब थोड़ा सा अब आइडिया दीजिए, थोड़ा गैस कीजिए क्या होना चाहिए। अरे आप, अच्छा कुछ लोग बहुत परेशान हो गए हैं जी, जिनको जो ये कह रहे थे हमें सी आती है और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। कोई बात नहीं भाई, होता है, थोड़ा पढ़ लो। अच्छा, अब जिन लोगों ने ये कहा था हमें सी आती है और सी प्लस प्लस का बेसिक क्लियर है, अब वो ये सोच रहे होंगे कि सी प्लस प्लस का बेसिक जो क्लियर है उन्होंने एमएससी में पढ़ा है, एमसीए में पढ़ा है, बीसीए में पढ़ा है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उनकी हालत ज़रूर ख़राब होने वाली है। सी आउट तक तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी हमें सी प्लस प्लस हमने 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, अब हम बीटेक भी कर चुके हैं, अभी तो हम जॉब कर रहे हैं सर। मैं कहता हूँ यार सी आउट जानते हो, थोड़ा सा आइडिया है। चलो सी प्लस प्लस के लेक्चर जब रिकॉर्ड करेंगे तो सी आउट पर एक टॉपिक होगा, डू यू नो सी आउट, वहाँ बात करेंगे। फ़िलहाल वापस आते हैं। तो मैंने यहाँ कोमा लगाया, प्रिंटफ सर, प्रिंटफ हेलो, इसको कंपाइल किया जी, कंपाइल। अरे वाह, एरर भी और वार्निंग भी दोनों ज़ीरो हैं। रन किया, अब देखिए जी, हेलो सर, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करें और इसको भी रिकॉर्ड नोट कर लो कि ये स्टेटमेंट अगर लिखते हैं तो ऐसा कुछ आता है, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे। देखिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ जी प्रिंटफ फंक्शन पढ़ लो, ये इसकी प्रोटोटाइप होती है, ये ऐसे काम करता है, आपको समझ में नहीं आता। जो बिगनर्स भी हैं वो सोचते हैं ठीक है पढ़ाई तो रहे हैं, मैं इसलिए इसको इस तरह से ऐसे बताता हूँ ताकि जो लोग ये मान कर चल रहे हैं कि उन्हें सी आ गई है, वो थोड़ा सा, और मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा मैं समझाऊं कि सी आ गई है, कितना बड़ा स्टेटमेंट है, और आगे दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत में ना आए, वो किसी प्रॉब्लम में ना आए, कहीं फंसे ना। गेट के एग्ज़ाम में बैठे हैं मान लो, या नेट के एग्ज़ाम में बैठे हैं, या कहीं किसी कंपनी के रिटर्न में बैठे हैं और कुछ गलत फहमी ना हो उन्हें, तो थोड़ा सोच लीजिए। और जो लोग नए हैं उनको भी एक आइडिया हो जाए कि भाई क्या क्या हो सकता है, प्रिंटफ किस तरह से पसीने ला सकता है। कुछ लोगों को पसीने आ रहे होंगे, तो देखते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब एक और देखते हैं, ए, अब छोड़ देते हैं, प्लस प्रिंटफ पी प्लस प्रिंटफ सी, ठीक है। चलो यहाँ इंटू लगा देते हैं। अरे वाह, देखिए मेरा फेवरेट फंक्शन है पूरी सी में प्रिंटफ, आपको ये बहुत जगह दिखाई देगा। मैं बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है सी के अंदर, उसको इसी से टेस्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग भी करेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग तो मैं प्रोग्रामिंग तो आपको तब सिखाना शुरू करूँ ना जब आपको टूल्स क्लियर हो, ठीक है। तो टूल्स, जिस टूल्स का यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, वो टूल्स ही अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो प्रोग्रामिंग आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जंग लड़ने जा रहे हैं, युद्ध में बॉर्डर पे चले गए और आपको बंदूक चलानी आती नहीं है, तो या बंदूक के कितने फंक्शन हैं, क्या क्या हो सकता है उससे, वो आपको समझ में नहीं आते हैं या कन्फ्यूजन है, तो क्या हाल होगा बॉर्डर पे आप जानते ही हैं। तो वही हाल यहाँ है जी, प्रिंटफ आपकी एक बंदूक है, तो उसे ठीक से चलाना सीख लें। अब देखिए, प्रोजेक्ट सॉरी एग्जीक्यूट कंपाइल, लो जी, ऑब्वियसली 0 0 रन। अरे वाह, ए बी सी, ऐसा कैसे? प्लस भी चल गया, इंटू भी चल गया, देख लो भी क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा,
चलो एक प्रोग्राम और लिखते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा अभी टाइम है उसमें। अच्छा, तो प्लस भी चला दिया जी हमने, अंदर भी हमने लिखा कुछ, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ अगर मैं लिखूं, एक सेकेंड, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, एक और आइडिया आपको दे देता हूं। उसके बाद 100, 200 और सर 3, ये, हाँ अब ठीक है। हाँ जी, तो ऐसा कुछ लिख दिया जी मैंने। तो इसको देखते हैं, कंपाइल, एरर भी 0 और वार्निंग भी 0, एग्जीक्यूट करें, हेलो। इतना लंबा कुछ लिखा, ना कोई वार्निंग आई, ना कोई एरर आई, और हेलो। हाँ जी, तो कुछ आया समझ में? ठीक है, एक और देख लेते हैं जी। चलिए जी, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंपाइल हो गया, रन। ये क्या हुआ है? यहाँ भी चल गया printf। अच्छा, देख लो भाई, अब आप तो कह रहे थे आपको सी आती है। जो बिगनर्स हैं वो भी खुश हो जाएं थोड़े से, उनके सीनियर्स होंगे कॉलेज में, ऑफिस में, उनसे पूछें ज़रा कि सी आती है सर आपको, ज़रा ये बताना इसका आउटपुट कैसे आया। तो ये सारे नोट कर लीजिए और थोड़ा दिमाग लगाइए जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। और फंक्शन से हम सबसे पहले, फंक्शन से अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सब फंक्शन का जो एक्सप्लेनेशन होगी उसमें जिसका रेफरेंस दिया जाएगा वो printf फंक्शन होगा। क्योंकि printf फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बाकी फंक्शंस को आपको डेप्थ में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी, और हम फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो सब कुछ हुआ है वो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने ठीक से सिंटैक्स आपने इनके नहीं पढ़े थे, इनकी वर्किंग नहीं समझी थी, और कुछ मिसकॉन्सेप्शन जो आपको दी गई। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक बात ध्यान रखना, अभी printf के साथ बहुत कुछ हो सकता है, मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें यूज़ नहीं किया है। अभी कुछ होता है, जो फ्रेशर्स हैं वो टेंशन ना लें, उन्हें सब चीज़ एक एक करके बताऊंगा। फ़िलहाल जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर देता और कुछ चीज़ें और हैं इसमें, तो आपके लिए तो देख पाना ही बहुत मुश्किल होता है। आप कहते हैं इतनी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट कैसे बन गई। अच्छा, मुझे कैसे, मैंने क्या ये याद रखा हुआ है? मैं तो अभी आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ कुछ कर दे रहा हूँ, इसमें गेम हो जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप भी अगर एक बार समझ लेंगे ना इसको, printf का सिंटैक्स क्या है, तो भी आप ऐसे बच्चों को ना डरा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके बाय, थैंक यू।